ये एंगल आपको याद होनी चाहिए, आपके कोण मालूम होनी चाहिए कि कौन से कहां से कौन तक निकालना है। तो ये थीटा है और थीटा का मतलब होता है एंगल, कोई कोण माने हैं। तो इसमें क्या माननी है आपको कि पहला आता है 0 डिग्री, याद कर लो, उसके बाद आता है 30 डिग्री, उसके बाद आता है 45 डिग्री, उसके बाद आता है 60 डिग्री, उसके बाद आता है 90 डिग्री। आप इसे समझिए, याद हो गया? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। फिर से समझिए, 0, 30, 45, 60, 90। अब इसमें थीटा जो दिया हुआ है इसमें 6 रेशियो लिखना होगा। 6 रेशियो क्या बताए थे? पहला आपको बताए थे साइन थीटा, सॉरी थीटा नहीं लिखना है, थीटा लिखा हुआ है यहाँ पर, थीटा नहीं लगाना है, देखिए ऊपर थीटा लगा हुआ है, ठीक है। अब समझिएगा, साइन, कॉस, टाइन। अब देखिए साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक, तो यहाँ पर कॉसेक लिखिएगा, ठीक है। और कॉस के उल्टा क्या होता है? सेक, अगले वीडियो में बताए थे। और टाइन के उल्टा क्या होता है? कॉट। ये समझिए, ठीक है। आपके 6 रेशियो हो गया, साइन, कॉस, टाइन, कॉसेक, सेक, कॉट। अब यहाँ पे समझिएगा एक ट्रिक है, गिनती तो आती होगी, समझिए आपको गिनती नहीं आएगा, अगर कहे कि आप गिनती गिनिए तो आप 1 से शुरू कीजिएगा, लेकिन गिनती 1 से शुरू नहीं, यहाँ पर आपका 0 से गिनती को शुरू करना होगा। तो याद कर लीजिए, 0 गिनती शुरू करना होगा। तो बताइए, यहां से शुरू करना है 0 से, तो 0, 1, 2, 3, 4। गिनती आया सभी को? गिनती क्या करनी है? 0 से, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4। अब कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ बट्टा में 4 कर देना है, इसमें भी 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 बट्टा में 4 कर देना है। इतना आया? फिर से समझा रहे हैं। पहले हम क्या लिखे थे? थीटा के मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री लिखे थे। अब थीटा में बताए थे कि 6 रेशियो इसमें पढ़ना है कि त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होती है, साइन, कॉस, टाइन, कॉसेक, सेक और कॉट, इच्छे होता है। फिर उसके बाद बताएं कि पहले गिनती लिखनी होगी, कहां से गिनना होगा? 0 से, 0, 1, 2, 3, 4। इतना तक समझ में आ गया? ये चार्ट है एक प्रकार से। अब कौन चार्ट है? खाने वाला चार्ट नहीं, जो हम लोग छोला खाते हैं। ये चार्ट है आपके त्रिकोणमितीय अनुपात का, जो आपको एंगल याद रखना होगा कि साइन का साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान कितना, वो चीज पढ़नी होगी, ठीक है। अब कुछ नहीं, तुम लोग देखा होगा कि कोई कनाय होता है तो उसको घूंघट रहता है, तो इसमें भी घूंघट लगानी है, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं रूट। तो इसमें भी रूट कर देंगे, 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 इसमें भी रूट कर देंगे। इतना करने आ गया। अब रूट तो चढ़ा दिए भाई, घूंघट तो चढ़ा दिए, अब इस घूंघट को तो भी हटाना होगा। अब बताइए, कोई भी हम भागा देंगे कोई भी अंक से 0 में, तो क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। तो 0 आएगा तो इसका सिंपल है कि क्या बनेगी? रूट से बाहर होगा 0 ही। क्या होगा? 0 ही। अब बताइए, 1/4 डिवाइड नहीं हो रहा है? नहीं, तो सिंपल है, ये रूट में है ना, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2, तो 1/2 आ गया। अब देखिए कट रहा है, इसको 2 से डिवाइड करो तो 1, और इसको 2 से डिवाइड करो तो 2, माने 1/2 आया। अब बताइए, 1 का वर्गमूल तो होता है भाई 1, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं होता, तो बटा √2 ही रह जाएगा। समझ में आ रहा है? तो 1/√2 ही रह गया। अब इसको समझना है, ठीक है। अभी तो भाई कट ही नहीं रहा है, 3/4 डिवाइड हो नहीं रहा है, तो 3 का रूट 3 ही रह जाएगा, और 4 का रूट का क्या होता है? 2 आता है वर्गमूल, तो 2 आ गया, तो √3/2 हो गया। अब इसे डिवाइड करना, 4/4 में करेंगे तो 1 आएगा। अब बताइए 1 का कितना आता है वर्गमूल? 1 आता है। एकदम शॉर्ट ट्रिक है अब इसे याद करने की, ठीक है। तो कोई आप पूछे कि साइन
यहाँ पर समझिए, जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री उसका मान कितना होगा 0। साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1 आ गया मान। इतना समझ में आया? ठीक है, अब इसको हम आगे कर रहे हैं। देखो कुछ नहीं, अगर हम इस रास्ते से सिंपल ऐसे चल रहे हैं, अब हमको उधर से लौटना है तो हम क्या करेंगे, इधर घूमेंगे, हम लौटेंगे फिर से वहीं से। तो इसमें कॉस जब निकालेंगे तो कुछ नहीं, सिंपल, पहले क्या है 1, तो इसमें लिखेंगे 1, उसके बाद कहाँ आएंगे √3/2 पर, तो इसमें लिखेंगे √3/2, इसके बाद किस जगह आएंगे 1/√2, इसके बाद कौन आएगा 1/2, इसके बाद कौन आ रहा है 0। सिंपल याद हो जानी चाहिए। याद हुआ? सिंपल समझिए कि cos थीटा में कैसे आना, साइन थीटा वाला मान से इधर से चलना, पहला 1 है तो 1 लिखे, फिर इसके बाद कौन आ रहा है √3/2 लिखे, फिर इसके बाद कौन आ रहा है 1/2 तो 1/√2 लिखे, फिर इसके बाद 1/2 लिखे, फिर 0 लिख दिए। इतना रेगुलेशन होनी चाहिए। ये समझ में आ गया है? इस चार्ट को आप तैयार करिएगा, खाने वाला चार्ट नहीं है। अब यहाँ पे समझनी है कि पूछता कैसे है। ठीक है, यहाँ पर सवाल जैसे साइन कहेगा 0 डिग्री के मान बाबू 1 होगा, फिर कॉस 0 डिग्री के मान 1 होता है, कॉस 30 डिग्री के मान √3/2, कॉस 45 डिग्री के मान 1/√2, कॉस 60 डिग्री के मान 1/2, कॉस 90 डिग्री के मान 0। अब एक इशारा टाइन के कैसे निकालेंगे, तो टाइन में एक नियम यहाँ बता रहे हैं, सुन लीजिए। पहले अब एक चीज नहीं बताए हैं, लेकिन एक सुन लो, टाइन थीटा बराबर जो होता है ना, वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। समझ लीजिए एक फॉर्मूला यहाँ पे, कि टाइन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टाइन बराबर क्या होता है साइन बटे कॉस, टाइन बराबर क्या होता है साइन बटे कॉस। तो यहाँ पर देखिए, हम इधर समझाएंगे, यहाँ पर लिखे सिर्फ टाइन बराबर क्या होता है साइन बटे कॉस। देखो ऊपर साइन और नीचे कॉस, तो साइन बटे कॉस, तो ठीक सिंपल है कि 0/1, 0/1, तो 1 से भागा देंगे 0 में, कोई भी किसी भी संख्या से 0 में भागा देंगे तो 0 ही आएगा, तो क्या हो जाएगा 0, क्या बनेगा 0। अब बताइए इस और इसमें डिवाइड करना, तो नीचे नीचे डिवाइड करो, 2 से 2 कट गया, तो 1 ऊपर बचा, तो 1 ऊपर, और √3 नीचे है तो √3 नीचे, क्या हो गया टाइन 30 डिग्री का मान 1/√3। ये समझ में आ गया? अब इससे मिटाते हैं। चलिए अब हो गया। अब देखिए इसका है, इसमें भी 1/√2 है, इसमें भी 1/√2 है, तो दोनों के डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसमें देखिए 2 से 2 डिवाइड होगा, तो ऊपर √3 बचा और नीचे क्या बचा 1, तो 1 बटा में लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे आपको समझनी है, ये 1/0 आया, क्या आया 1/0। तो कोई भी संख्या के दुनिया में जितने भी संख्या है, अगर उसे 0 से डिवाइड किया जाए तो कभी डिवाइड नहीं होता है, माने अपरिभाषित रहता है, वो अनंत तक जाती है, इसीलिए इसे इन्फिनाइट बोली जाती है। इसे क्या पढ़ेंगे इन्फिनाइट, या हिंदी में अपरिभाषित, माने इसे परिभाषा दिया नहीं जा सकता है, इसे अपरिभाषित कहते हैं। अपरिभाषित। ठीक है, इतना समझ में आ गया? सिंपल है। नहीं समझ में आए तो सबसे ज्यादा इससे वहां क्वेश्चन आती है ऑब्जेक्टिव, सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव आती है। एक बार इस चार्ट को देख लेना जब तुम एग्जाम देने जाओगे, और देख करके पहले रूम पर ही एक पेपर पर अपने से बनाना, और जब बनाने आ गया तो वहां भुलाए कि कोई सवाल नहीं, अब यहाँ बनाने आ गया तो वहां पर एक पेपर पीछे रफ रहता है, लिखा हुआ रहता है रफ, उसमें इस चार्ट को बना लेना पीछे तरफ, अब बना करके इसे तुम ऑब्जेक्टिव को हल कर सकते हो तुरंत भर में। उस समय आपका ऑब्जेक्टिव एक भी गलती नहीं जाएगी। अगर आपको याद है तो और बढ़िया, लेकिन रटना क्यों, जब हमको बनाना आता हो
तो इसे वहां जाके चार्ट बना लीजिएगा। बनाने में कुछ नहीं 2 से 3 मिनट लगेगा, सिर्फ खाली इसको सोल्यूशन करना, बाकी सब काम क्लियर हो जाएगा। ये चार्ट बना लीजिएगा पीछे, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आता है, कम से कम कुछ नहीं तो 10 से 20 क्वेश्चन रहेगा सिर्फ इससे, इसे क्लियर कर लीजिएगा। ये हमेशा हम चार्ट बता दिए, पीछे बनाना है, ठीक है, पीछे रफ में, और इसको बना करके क्लियर कीजिएगा, ठीक। अब यहाँ पे समझिएगा, अभी और नहीं निकाले हैं सेक। अब यहाँ पर समझिए कि सेक कैसे निकलेगा, सॉरी कॉसेक। अभी हम बताएं कि साइन के उल्टा क्या होता है, साइन के उल्टा क्या होता है, कॉसेक। साइन के उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो बताइए साइन के उल्टा कॉसेक, तो जीरो के उल्टा इन्फिनाइट, याद कर लीजिए, जीरो के उल्टा इन्फिनाइट, देखिए इन्फिनाइट लिखा हुआ अपरिभाषित, जीरो के उल्टा अपरिभाषित, और अपरिभाषित के उल्टा जीरो। फिर से याद कीजिए, जीरो के उल्टा इन्फिनाइट, इन्फिनाइट के उल्टा जीरो, जीरो के उल्टा इन्फिनाइट, इन्फिनाइट के उल्टा जीरो। समझ रहा है। तो इसमें बताइए कि जीरो आल है, तो जीरो का उल्टा क्या होगा, माने साइन का उल्टा कौशिक होता है, तो जीरो का उल्टा क्या होगा, इन्फिनाइट होगा। क्या होगा, इन्फिनाइट होगा, ठीक है। आप हैं, अब इसमें देखिए, इसको उल्टेंगे, जैसे अब हमको उलट दिया जाए, तो मेरा टंगरी ऊपर, मुंडी नीचे, तो इसको अगर उल्टे 1/2 को, तो 2 ऊपर और 1 नीचे, तो 2/1, या तो फिर हम क्या बोल सकते हैं 2। अब यहाँ पर इसको भी उल्टे 1/√2, 1/√2, इसको भी पलटेंगे तो क्या होगा, √2 ऊपर और 1 नीचे, अर्थात सिर्फ क्या आएगा √2, ठीक है। अब इसको किया जाए, उलट दिया जाए, तो 2 ऊपर और 1 नीचे, इसमें सॉरी आपका जो मान है √3/2 है, क्या है, √3/2 है, तो इसको पलटेंगे तो 2 ऊपर और √3 नीचे। अब देखिए एक का उल्टा एक ही आएगा, एक का उल्टा एक ही आता है, ये समझ में आ गया। अब समझनी है कि सॉरी कॉस, कॉस के उल्टा क्या होता है, सेक। कॉस के उल्टा क्या होता है, सेक। कॉस के उल्टा क्या होता है, सेक। अब कॉस के उल्टा सेक होता है, तो भाई देखते हैं कि कॉस 1 है 0 डिग्री, तो 1 के उल्टेंगे 1 बनेगा। अब है कॉस में 30 डिग्री के मान है √3/2, तो इसमें 2/√3 हो जाएगा, इसको अंक को पलटनी है, इसको भी पलटेंगे तो √2/1 अर्थात 2 लिखेंगे, इसको भी पलटेंगे 2 आएगा। अभी बताएं कि जीरो का उल्टा इन्फिनाइट, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है। अब है कि टाइन के उल्टा क्या होता है, कॉट, तो जीरो का उल्टा इन्फिनाइट करो, फिर 1/√3, तो इसका क्या बनेगा √3, ये क्या होगा 1, उल्टा 1, √3 है कुछ नहीं, तो इसके नीचे बट्टा में 1 हो सकता है ना, तो क्या बनेगा 1/√3। अब देखिए अपरिभाषित, अभी बताएं अपरिभाषित उल्टा क्या होती है, जीरो। अब देखिए आपका जो है पूरा ग्राफ चार्ट ये तैयार हो गया, खाने वाला चार्ट नहीं है, इसको खाने वाला चार्ट नहीं समझिएगा। इससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, घर पे आप लोग बनाइएगा। अब इस पे हम आगे क्लास करते हैं, ठीक है। इस पर सवालें कैसे पूछी